सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन भाई। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? तरफ फाइनली सीधे मौत की तरफ से अभी हमें एक नया गाना देखने को मिला, जिस गाने का नाम है कांच के घर। एंड आई डोंट नो भाई कि इस गाने को ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला है, शॉर्ट्स एंड सबनिमिनल से ले जाएंगे, क्या चीज़ है, या फिर उन्होंने अपना एक टिपिकल यूजुअल जैसे गाने अपलोड करते हैं ऐसे एक नया सिंगल ड्रॉप करा है, तो वो चीज़ें देखने को बनती है। बट गाने का नाम है कांच के घर। और लेकिन भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि जो फर्स्ट राउंड था जो कि एसओएस और सीधे मौत के बीच में हुआ, आपको किसका डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, फैंस मत बनना कि हम सीधे मौत के फैन है तो ऑफकोर्स सीधे मौत, बट जेन्युइनली बताना किसका ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में आपके इस चीज़ में रिव्यूज़ चाहिए। बाकी हम इस नए गाने का रिएक्शन करेंगे और देखते हैं भाई ये गाना क्या है, क्या देखने को मिलने वाला है, क्या सुनने को मिलने वाला है। तो यस, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते गाइज राइट नाउ। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ओके तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फेंकते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। भाई गाना यहीं से ब्रूटल चल रहा है और ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। अगेन डिस्ट्रैक्ट फॉर एसओएस, लेट्स गो। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। आओ जाओ सुनाऊं कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आज़ादी। मतलब भाई रेफरेंस देख रहे हो, कश्मीरी बंदों को आज़ादी चाहिए। मतलब एक तो इंडिपेंडेंस वाली ये आज़ादी और दूसरी आज़ादी रिकॉर्ड्स वाली आज़ादी। लेट्स गो भाई, मजा आने वाला है। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था ओ भाई, यहाँ पे हमें काउंटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बंदों की शिकायत थी पिछले डिस्ट्रैक्ट में कि गानों में बस गाली थी, हार्डकोर था, बट काउंटर्स नहीं थे एक भी बात के। तो आई थिंक ये वाला जो गाना है इसके अंदर हमें सारे काउंटर्स देखने को मिलेंगे भाई। लेट्स गो। अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत। एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे। अहमर ओके भाई, समझते हैं। एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। ओके ओके ओके, उदय संभालता था अहमर को और मो प्रदीप और सीधे मौत को संभालता था। ठीक है, लेट्स गो। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन व्हाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेवल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया। हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू। सा, अभी सा कौन है भाई? हम गोवा में बैठे थे सा के साथ। ओके ओके, लिरिक्स है भाई। ठीक है, हम लिरिक्स पे फोकस करते हैं। तो वैसे कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया। किचन में नफरत था, स्टोव में सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। सा कौन है भाई? मो भाई, मो पहले उनका मैनेजर। अब ये सा कौन है? आई डोंट नो भाई। ठीक है, लिटरली डोंट नो। अगर कोई होगा तो वो मेरे को अब इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी के लिए नहीं पता भाई। मेरे को बताना कमेंट्स में। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। ओके, जैसे ही निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेवल पे चल रही हवा कि लेवल के दो हिजड़े मतलब एसओएस, ठीक है, रैपर से मांगे, मतलब दो हिजड़े रैपर्स ने मांगे 1.5 लाख की तनख्वाह, मतलब 1.5 लाख पर मंथ। ओके, शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मेरे को समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ।
कुछ कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे से करता रहा फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में, तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप। फूकू मैं घास पर, जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने ये था भाई ये था मेन काउंटर कि अगर तू कह रहा है कि तूने कॉन्सेप्ट चुराया तो ला प्रूफ दे। लाइक प्रूफ भाई, अगर फेस टू फेस बात करी होगी तब तो प्रूफ नहीं होगा, बट अगर चैट वगैरह, समझ रहे हो, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम या कोई मेल वगैरह पे बात होगी तो यस प्रूफ हमें देखने को मिल सकता है, अगर लिटरली ऐसी कोई बात हुई होगी तो। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था वो देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और आओ भाई, अगर आपको नहीं पता तो अहमर इज ऑल्सो अ गान फाड़ आर्टिस्ट फ्रॉम अ DHH और बहुत ही ज़्यादा डोप रैपर है। हालांकि मैंने आज तक अपने कभी चैनल पे भाई को मतलब भाई के गानों के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बट लिटरली मैंने बहुत सुना है अहमर को, ठीक है। सब नहीं सुना यार, जो सीधे मौत को सुनता है या जो भी दिल्ली हिप हॉप, जो भी हिप हॉप सुनता है भाई उसने सुना ही होगा हिप हॉप को। तो यहाँ पे भाई बेसिकली ये दो लौंडे हैं इतनी जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली कि उसका बाप अमीर है तो उसने स्ट्रगल नहीं देखा। ओके, तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती, और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर, तुम्हें जानी सच्चाई है। भाई ओपन चैलेंजेस दिए जा रहे कि अगर झूठ कह रहा तो कुरान की कसम खा ले ब्रो। मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर, तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन। सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर, 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर, करा मो बोला प्रभदीप है लेबल का स्टार प्लेयर। समझ रहे हो, मतलब उस टाइम पे सीधे मौत इतना वो नहीं था, लेकिन प्रभदीप स्टार प्लेयर। हमने कैप नहीं ना छोड़ा, हमने हौसला, हम खड़े रहे वही, हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नए आप, तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो ओके, फटी फिर बयान, जो कि इनके एल्बम्स मिक्सटेप्स का नाम है, बयान और फटी जब नया, तो फिर सारे नजरें हम पे भी हेयर प्लस वही हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नए आप, तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे, जाम चलते थे प्यार से वो रखता। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से। भाई पाजी प्रभदीप भाई को बोला जा रहा है क्या? वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे, मतलब वही जो उनके टूर्स चलते रहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम कर रहे शो ओपन, मतलब प्रभदीप भाई के लिए शो ओपन कर रहे थे और वो शो क्लोज करते थे, पर जहाँ हम रखते हैं फैंस को, भाई वो रखते हैं फैंस को चाकू की नोक पे। ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे, जाम चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे। भाई मेरे को इस वाले पार्ट में नहीं पता यहाँ पे प्रभदीप भाई की बात हो रही है या फिर SOS की हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई, क्योंकि मैं कहीं फॉल्स कमेंट कर दूं फिर बाद में मेरे ऊपर चीज़ें भारी पड़ जाती है भाई। शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष दे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक के डुओ है बेटा हमारा। SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो काम वाला वर्ष तेरे लिए था ही नहीं जरा भी। वो कोई और था रैपर जिसने अपनी माँ, वो कोई और था रैपर जिसने अपनी करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। What the fuck? भाई सीधे मौत बहुत बड़े एलिगेशन लगा रहा है SOS के ऊपर। अगर ये सच नहीं हुआ ना तो भाई ये बात उल्टी घूम के आ सकती है, बट अगर सीधे मौत ये बात बोल रहा है तो भाई ये 100% सच होगी, क्योंकि अब मैटर बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। और एलिगेशन ये ये दोनों फ़ोन हैक करते बैठ के भाई कश्मीर के अंदर, कश्मीर में लड़कियों की वो सब लीक कर देते हैं। जिस दिन उन लड़कियों पे नाम पता चल गए उस दिन तेरे घर पे बिछ जानी कब्रें हैं।
ओके भाई, मतलब समझ रहे हो ना भाई, कितने बड़े एलिगेशंस लगा जा रहे हैं। न्यूज़ लीक करते हैं और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? एक सेकंड। दिल्ली और कश्मीर अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है आर्मी पे भाई। अब गेम बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, क्योंकि अब सीधा उन्हें आतंकवादी बोल दिया भाई। सीधे मौत ने एसओएस को सीधा आतंकवादी बोल दिया। लेकिन यार एसओएस के डिस्ट्रैक्ट में भी ये लाइन थी कि तूने मुझे पत्थरबाज बोला कि अब मैं अपना हक भी ना लूँ, जो कि मेरे को भी ये चीज़ ऑफेंडेड लगी थी कि भाई ये तुम इंडिया में होते हो ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई। डैम भाई, ये गेम बहुत आगे जाने वाला है। ये भी गेम सच में बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure ये वॉइस नोट किसका है भाई? little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. भाई वॉइस नोट किसका था मेरे को तो अभी ये जानना है सबसे पहले। बट भाई फाइनली ट्रैक होता अपना ख़त्म, और इस ट्रैक ने दिमाग के घोंसले खोल दिए। मतलब लिटरली हर एक बात का काउंटर में देखने को मिल गया। और काउंटर नहीं, अब एसओएस के ऊपर सीधे मौत ने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा दिए कि वो ऐसे गंदे काम करते हैं, फ़ोन हैक्स करते हैं, न्यूज़ लीक करते हैं, इसके साथ सोते हैं, वो करते हैं। ये सारी चीज़ें भाई आतंकवादी बोलते हैं, पत्थरबाज फेंकते हैं, ये वो। भाई लिटरली ये गेम बहुत ज़्यादा होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। अब इतने एलिगेशन लगाए, अब एसओएस तो शांत बैठेगा नहीं, ठीक है। एंड देखते हैं अब हमें एसओएस की तरफ से क्या रिप्लाई देखने को मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई गेम लंबी चलनी चाहिए, सबकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और ओपन चैलेंज करा भाई एसओएस को, क्या सीन है क्या नहीं है भाई भाई देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा राड़े मच चुके हैं भाई सीन में, और इन दोनों की बीफ, मतलब इन दोनों भाई एक तो डुओ है यार, कोई सिंगल पर्टिकुलर आर्टिस्ट भी नहीं है, दोनों ही डुओ हैं, ठीक है। बट लेट्स गो भाई, देखते हैं गेम कहाँ तक जाने वाला है और कैसा रहेगा, सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको गाना कैसा लगा, काउंटर्स कैसे लगे आपको, क्योंकि भाई सीधे मौत को सारे यही कह के पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई काउंटर का है भाई, काउंटर यहाँ है, काउंटर ये रे, सुनो ये रे काउंटर भाई, लेट्स गो, ठीक है। एंड वो तो आप बताने कि आप एसओएस के साइड हो या फिर सीधे मौत के साइड हो। लाइक अभी तो भाई सीधे मौत आप ये राउंड 2 है भाई, ये राउंड 2 का पहला प्लेयर आ गया खेलना, भी सेकंड प्लेयर बचा है भाई, ठीक है। लेट्स गो, देखते हैं भाई कहाँ तक गंदा सीन, गंदा तो नहीं यार लेकिन बढ़िया है भाई। ये गाली वाली कुछ ज़्यादा सीन है भाई, लाओ बीच में लाओ, हिप हॉप है भाई, सब अपना एग्रेशन निकालते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यस भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही, यहीं तक क्लोज करते हैं इस वीडियो को। अगर ऐसे और भी रिएक्शन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके पास भाई नोटिफिकेशन आती रहे सारे वीडियो की। और बस इस वीडियो के लिए इतना है, टेक केयर, लव यू ऑल।